हनुमान नाइक बॉलिंग मार्क पर। हनुमान नाइक ये नाम नवी मुंबई में पूरी तरह गूंजा था जब उनके करियर की पहली बाइक आई थी। 40 प्लस खिलाड़ी के लिए बात करें तो पूरे नवी मुंबई में 40 प्लस के एकमात्र ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने गोटुली के मैदान पर 40 प्लस खिलाड़ी के तौर पर बाइक जीती थी। और प्रतियोगिता ऐसा कुछ प्रकार का था, 10 खिलाड़ी आपके 11 के और एक 40 प्लस खिलाड़ी। और धारावी टीम ने, सचिन नायक की टीम ने प्रदर्शन अच्छा किया था वहां पर। और देखिए क्यों बाइक मिला था उसका उदाहरण देखिए मैदान के अंदर। सतीश बोईर एक नामचीन खिलाड़ी, उनका विकेट चटकाया यहाँ पर, लॉन्ग ऑन रीजन में कैच पकड़ा गया। सुशील नाइक आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच को लपका, दमदार कैच वहां पर सुशील द्वारा। तो पहला झटका लगता हुआ सतीश बोईर आउट। दूसरी गेंद पर तो ऋषि है बैटिंग करने और इनके लिए इनामी राशि जाहिर किया जा रहा है। सिद्धेश मात्रे इनकी तरफ से जितने भी 6 लगाएंगे हर एक 6 के लिए 1000 का इनाम ऋषि के लिए। वो पहली बॉल फेस करते हुए हनुमान नाइक, हो फील्डिंग अच्छी देखिए नंदेश नाइक को, देखिए एक अच्छे फोटोग्राफर और क्या लाजवाब क्रिकेट भी खेलते हैं। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खड़े थे और कैसे देखिए कहते हुए कि फुटबॉल का इस्तेमाल क्रिकेट में कैसे करना चाहिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 पर। चंद्रकांत मात्र स्ट्राइक पर थे और इस बीच कॉट बिहाइंड की अपील, यस बैटर आउट। हनुमान नाइक की आग उगलने वाली गेंदबाजी मैदान के अंदर। स्वर्गीय बलिराम पाटिल प्रस्तुत गोटोली के मैदान पे जिन्होंने अपने जीवन करियर में बाइक जीता था। और सचिन दादा मेरे ख्याल से 10 विकेट लिए थे उस टूर्नामेंट में। पूरे टोटल 10 विकेट्स इन्होंने अर्जित किए थे, जिसकी वजह से इनको मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 2 व्हीलर बाइक दी गई थी। और पूरे धारावी गांव में खुशी की लहर थी कि 40 प्लस खिलाड़ी को पहली बाइक मिली नवी मुंबई में, पहले ऐसे खिलाड़ी। बॉलिंग करते हुए हनुमान नाइक, तो चंद्रकांत मात्रे आउट हुए। दूसरा झटका लगता हुआ अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ जाते हुए इन एट नंबर 4 पर ऋषि हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, जिनके हर एक 6 के लिए सिद्धेश की तरफ से 1000 इनाम। अब नए बैट्समैन आए सिद्धार्थ स्वीकार मात्रे। पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन आइकॉन खिलाड़ी 2 ओवर के बाद ही बैटिंग आकर्षता करने। इस बार ऑन साइड की तरफ स्ट्रोक खेला है, रन आउट का मौका, सीधा हाथ में थ्रो। अब तक हमने अखबारों में पढ़ा था सुसाइड के खबरें, अब क्रिकेट में कैसे सुसाइड करनी चाहिए देख लीजिए। स्वीकार, मेरे ख्याल से सचिन दादा इन्होंने अपना खुद का रनआउट स्वीकारा है। बल्ला लेकर वापस लौट रहे। विक्की बोईर अब आए बैटिंग करने। 2023-24 में विक्की ने बताया कि बैटिंग कर लेते अच्छी खासी। वो मैच विनिंग स्ट्रोक जो खासतौर पर ग्रामीण धमाका बिग बैश में 2 बॉल 1 रन चाहिए था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका। ओ भावेश नाइक को देखिए वहां पर क्रिकेट खेल रहे या यहाँ पर गोला फेंक। ओवर की हुई समाप्ति, एक लाजवाब स्पेल। 40 प्लस खिलाड़ी हनुमान नाइक ने पहला ओवर यहाँ पर स्वीकारा था और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। टॉप ऑर्डर को पूरी तरह धाराशायी किया इन्होंने। बैटिंग टीम साई माउली एंटरप्राइजेस टीम की अगर बात की जाए तो 1 ओवर के खेल में रन दिए मात्र इन्होंने 2 और चटकाए 2 विकेट। और उस ओवर में टोटल विकेट आए 3, 1 रनआउट का। कुल मिलाकर लाजवाब शुरुआत, अच्छा शुरुआत यहाँ पर प्रीत 11 टीम द्वारा, रंजीत जी नाइक एंड टीम। दूसरी तरफ हेमंत बोईर एंड सतीश बोईर प्रस्तुत टीम, साई माउली एंटरप्राइजेस 8585।
भावेश नाइक की कप्तानी में अब तक टीम ने 2 मैचेस जीते और भावेश नाइक बता रहे हैं कि कप्तानी अच्छी खासी कर लेते हैं और काफी अच्छी करते हैं। कामेश ने भी अच्छी कप्तानी की आज। सैंडी बुल्स 11 टीम मोस्ट विकेट टेकर अब तक इस प्रतियोगिता में उच्च स्थान पर नाम अगर कोई झलक रहा है तो वह है दीपक ठाकुर। डीजीपीएल नए ओवर की शुरुआत, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल एंगल के साथ गेंद थोड़ा सा अंदर लाना चाह रहे थे लेकिन वाइड डाल बैठे। दूसरे ओवर की पहली बॉल वाइड यानी एक्स्ट्रा रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बैटिंग टीम अब जा पहुंचा। टोटल स्कोर टीम का 3 पर 3 विकेट गिर चुके। स्थिति थोड़ी सी बिल्कुल स्थिर और नाजुक। बैटिंग टीम का ऑन साइड की तरफ इस बार स्ट्रोक खेला और नंदेश द्वारा अच्छी कोशिश। नंदेश नाइक ऑन साइड पे खड़े थे शॉर्ट मिड विकेट रीजन पे। गेंद को उन्होंने पूरी तरह स्टॉप करने की भरपूर कोशिश की और रोका भी रन वहां पर गेंद को। 1 रन आता हुआ विक्की के बल्ले से। चलिए, जैसे हमारे नाना महेंद्र शेठ जी नाइक ने यहाँ पर कल 100 रुपए का इनाम था हर एक 6 के लिए, आज 200 रुपए बढ़ाए गए। उसी प्रकार जब उतरे थे तो 1000 का इनाम था। सिद्धेश मात्रे द्वारा 2000 का इनाम है ऋषि के लिए हर एक 6 के लिए। ओ ऑलमोस्ट यहाँ पर बैट का अगर कनेक्शन होता तो शायद 2000 की अनाउंसमेंट और हम सिक्सर देख सकते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं है। ओवर नंबर 2 में सूरज गेंदबाजी कर रहे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने ऋषि ऑन साइड पे इस बार गेंद को ढकेला है। हाथ लगा फील्डर का और गेंद जाता हुआ यहाँ पर मिड ऑन की तरफ। शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े थे। बैकअप में वहां पर नंदेश मौजूद थे। नंदेश नाइक सिंगल आता हुआ इस बीच ऋषि के बल्ले से। ऋषि कह रहे 2000 नहीं, फिलहाल सिंगल इंपॉर्टेंट है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 पर। विक्की संभल कर खेलना होगा इनको। कप्तानी पारी पेश करनी होगी इस बार। हाफ वॉली बॉल थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक ओवर द लॉन्ग ऑफ। गेंद जाता हुआ गैप पे, प्रॉपर टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब और रन बटोरा है टोटल 4। उनकी पारी का पहला चौका टीम के लिए आता हुआ महत्वपूर्ण मच नीडेड बाउंड्री जो दबाव में खेला गया, एक चौका आया है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन पर। 9 रन स्कोर कार्ड। दशरथ बोईर मंच की तरफ आते हुए, क्या प्रदर्शन रहा जिनका लाजवाब गेंदबाजी पिछले मैच में। लॉफ्टेड स्ट्रोक इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में और आता हुआ यहां पर चौका इस बीच। 2 गेंदों पे 2 इंपॉर्टेंट बाउंड्री तराशी और तलाशा यहां पर विक्की पंडरीनाथ बोईर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 पर। 13 रन स्कोर कार्ड। सूरज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर पिच बॉल थी, एक बार फिर गेंद को लॉफ्ट किया है। आगे आकर यहां पर गेंद को रोकने का भरपूर प्रयास किया है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट। ओवर की बात करें तो टोटल गेंदें हो चुकी। इस ओवर की आखिरी बॉल थी। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद प्रथम बैटिंग करते हुए साई माउली एंटरप्राइजेस 8585 और टीम का टोटल स्कोर हुआ है 3 विकेटों के नुकसान के बाद 2 ओवर के खेल के बाद 14 रन। 14 रन 2 ओवर के बाद बने। अगला जो मैच खेला जाएगा आप देखते हैं, कप्तान आइकॉन खिलाड़ी यहां पर उपस्थित सिद्धेश मात्रे, यानी दारावे 9222 आर्मी वर्सेस मुकाबला होगा आरके ब्रदर मनोज नाइक। प्लेइंग लेवल लिस्ट अपना यहां पर दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट है यहां पर सबमिट करना आपको। और इस मैच में जीतने से ज्यादा हारने की दुआएं चल रही है यहां पर सैंडी बुल्स द्वारा कि आरके ब्रदर ये मैच हारे। दीपक ठाकुर तो पूरी तरह मना रहे हैं यहां पर आरके ब्रदर टीम कैसे भी करके मुकाबला हारे अगला मैच जो होगा, क्योंकि उनकी हार में उनकी जीत है। अमित पाटिल स्टेज के पास बैठकर बिल्कुल मजे लेते हुए इस मैच का। डीजीपीएल है, प्रीमियर लीग है, गांव का टूर्नामेंट है तो हंसी मजाक तो चलना ही चाहिए। भावेश नाइक कब आए बॉलिंग मार्क पर। सामने विक्की। ये अच्छा बैटल, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हम सबको। भावेश वर्सेस विक्की। ड्राइव किया इस बार बिल्कुल बॉलर के बगल से, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन पे। विक्की अब तक कहीं ना कहीं
खुश करो पुश करो खुश रहो वाली यहाँ पर रोल अपनाया इन्होंने अब तक फॉर्मेट, लेकिन इंतजार कर रहे खराब गेंद का। अब ऋषि के पास स्ट्राइक है, ऋषि अगर सिक्सर लगाते तो 2000 का इनाम है सिद्धेश मात्रे की तरफ से। ऋषि आपके लिए स्कोर की बात करेंगे, स्कोर हो चुका है टोटल 15 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ 5 ओवर का मैच। भावेश नाइक दायां से ओवर द विकेट। ओ कोशिश की थी यहाँ पर बाउंसर डालने की, हाफ ट्रैकर बॉल था, बैकफुट पे जाकर इस बार गेंद को स्टीयर किया, पॉइंट रीजन पे सिंगल बटोरा है। और सिद्धेश को कहते हुए बड़े भाई आपका 2000 बाद में देखेंगे, पहले टीम के लिए सिंगल डबल का रन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर सकते थे बड़े स्ट्रोक लगाने की अगर विकेटों के कॉलम में अगर 3 विकेट नहीं गिरते तो। 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुके। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16 पर। भावेश बॉलिंग में आपका सामने विक्की बॉयर, फुल टॉस गेंद सामने की तरफ इस बार ड्राइव किया, गेंद जाता हुआ मिड ऑफ के बगल से लॉन्ग ऑफ रीजन पे, वहां पर खिलाड़ी तैनात, विक्की के बल्ले से सिंगल। और विक्की ने कहा यहां पर भावेश के खिलाफ चौके छक्के नहीं मारे, सिंगल डबल खेले वो बेहतर विकल्प होगा। सबसे कम उम्र में नवी मुंबई में जिस खिलाड़ी ने 4 व्हीलर का खिताब जीता, शेयर किया मैन ऑफ द सीरीज का खिताब आरसीसी पेट के बंटी जोशी के साथ बाले मामा ट्रॉफी में। भावेश की ये तीखी बाउंसर हेलो हाय हाय करके गई है यहां पर ऋषि को, और डिमांड आ रहा है बाउंसर का, इसलिए यहां पर गेंदे बाउंसर डाली जा रही है मैदान के अंदर। सामने ऋषि, ओहो इस बार तो पहले बल्ला चला बैठे और गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आया, यानी ऑफ कटर ये बॉल। लेग स्टंप मुखड़ा तो समझ जाइए ऑफ कटर डाला था इन्होंने। चलिए ऋषि आउट, 2000 बच गए सिद्धेश के। पिछले मैच में प्रशांत नाइक हिट विकेट आउट हुए थे और उसी के लिए यहां पर सिद्धेश इनामी राशि वापस लगा रहे हैं। प्रशांत दादा सिद्धेश कह रहे हैं अगर आप हिट विकेट आउट होते तो 5000 का इनाम। दो 2000 ऋषि के लगाए गए थे वो बच गए, जिसमें 3000 और ऐड करके 5000 कर दिया यहाँ पर हिट विकेट के लिए। प्रशांत नाइक पिछले मैच में दुर्भाग्यपूर्ण हिट विकेट आउट हो गए थे, बैकफुट पे खेलने के चक्कर में पैर का जो भाग है कहीं ना कहीं स्टंप से टकराया, बेल्स गिरा और हिट विकेट आउट हुए थे। प्रशांत नाइक एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर, धारावाहिक की अगर बात की जाए तो एक दिग्गज ऑलराउंडर। वो तेज बॉल था ये, बिल्कुल यहाँ पर डिफेंस किया ऑन साइड की तरफ, शॉर्ट मिड विकेट पर एक नन्ना खिलाड़ी आप देख सकते हैं, यंगस्टर खिलाड़ी खेल रहे। पीछे से देखो तो यंगस्टर, लेकिन फेस देखे तो उसके बाद गैंगस्टर। ओवर की हुई है समाप्ति, 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 17 रन। तौफिक शेख आए बॉलिंग मार्क पर, जो अच्छा खेलेगा निश्चित तौर पर मौके मिल सकते हैं मचिंद्र स्मृति धारावाहिक के 11 टीम में, उसके लिए बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। स्वागत किया इस बार तौसीफ का विक्की पंडरीनाथ बोयर ने इस लाजवाब सिक्सर के जरिए, हवाई फायर, इट्स अ माइटी सिक्स, डीजीपीएल 70-70 लगा तो 6। तौफिक शेख स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24-24। हाफ ट्रैकर बॉल थी ऑन साइड पे, एक बार फिर गेंद को उड़ाया है और छक्का पाया है। विक्की का ये छक्का रह गए सब हक्का बक्का। एक और 6, बैक टू बैक 2 गेंदे 2 सिक्सर। 23 हुआ था इससे पहले स्कोर और उसमें 6 रन और ऐड किए गए, जिसके बाद स्कोर हो चुका है 29 पर जा पहुंचा है विक्की बॉयर। यही वजह था कि भावेश के खिलाफ वो संभल कर खेल रहे थे, उनको पता है कि एक कमजोर गेंदबाज उनको मिलेगा और बल्लेबाज ने लगाया जोर। ये लॉफ्टेड स्ट्रोक ऊंची भी है, दूरी पूरी और मिलते हुए 6 रन। विक्की पंडरीनाथ बोयर बल्लेबाजी बिल्कुल लाजवाब कर सकते हो, बेहतरीन कर सकते हैं, ये इतना तो हमें नहीं पता था, लेकिन इस इंपॉर्टेंट मैच में उनका बल्ला बोलता हुआ। और 2024 के संस्करण में इन्होंने दमदार बैटिंग की है, चाहे ग्रामीण बिग बैश धमाका की बात कर लीजिए,
रिद्धि सिद्धि ट्रॉफी कोपरी का मैदान ले लीजिए, और कहीं ना कहीं घर के मैदान पर भी विक्की यहाँ पर अपना स्टाइलिश बल्लेबाजी दिखा रहे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35-35। 3 गेंदे 3 सिक्सर लगा चुके हैं नाना की तरफ से, तो अब तक 600 आ चुके हैं इस ओवर की सिक्सर के लिए। हाफ वॉली बॉल थी, फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव किया लेकिन रन नहीं लिया वहां पर विक्की ने। उनको रन चाहिए टीम के लिए। स्कोर टोटल हो चुका है 35-35। तौफीक की ओवर की बात करें तो अब तक 4 गेंदों में 3 सिक्स खर्चे उन्होंने, वापसी करनी होगी। क्या विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को? फ्लाइटेड बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ यहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से मस्तक पर गेंद ने दिया दस्तक। विक्की पंडरीनाथ बोईर के बल्ले से एक और हवाई हल्ला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 41 पर। लॉफ्टेड स्ट्रोक हवा में खेला है। ये हुआ क्या है? विक्की रन लेना चाहते थे, प्रशांत नाइक तो दौड़े ही नहीं, और जो खिलाड़ी अच्छा खासा रन बना रहा था, जिनके बल्ले से गेंद जा रही थी काफी दूर, जिस टीम को थी रनों की भूख, विक्की बोईर आउट। यहां पर काफी वहां पर फ्रस्ट्रेशन नजर आया विक्की के द्वारा, क्योंकि उनको रन चाहिए था। और ये बड़ी विकेट वापसी कर सकती है प्रीति 11 टीम इस मैच में, क्योंकि विक्की का विकेट गिरा है, जो कप्तानी पारी खेल रहे थे। पारी में जिनके अब तक हमने यहां पर टोटल कुल मिलाकर 4 सिक्सर देखे थे। टोटल स्कोर हो चुका है 41-41, और 41 के स्कोर पर विक्की बोईर रन आउट हुए। 35 रन बनाकर आउट हुए विक्की बोईर। प्रशांत नाइक अब स्ट्राइक पर है। नए बैट्समैन आए मैदान के अंदर, हिमांशु नाइक। ये जितने खिलाड़ी नाम है ना इस टीम में, आधे आधे माउली बॉयज के टीम के खिलाड़ी है। सुशील नाइक नया ओवर लेकर शुरुआत, हालांकि वाइट के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 पर। देखिए टीम के स्कोर है टोटल 42, जिसमें से 35 रन थे विक्की और वही रन आउट हुए। जोर का झटका हाई जोरों से लगा, गाना सुना है आपने, वैसा स्थिति। प्रशांत नाइक ऑन स्ट्राइक, रन्स बनाने होंगे इनको। आखिरी ओवर, आगे की लाइन थी, इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड में आकर लेग साइड में बल्ला घुमाया था, लेकिन डॉट बॉल। वाइट के बाद अच्छी वापसी। स्कोर है 42-42, साई माउली एंटरप्राइजेस। भावेश की अच्छी कोशिश, लेकिन बॉल उनसे काफी दूर। वाइट +1, नीलेश मात्रे, मैन फ्रॉम कारावे। डिसीजन रिवर्स। अच्छा, वो हमने माइक में अनाउंसमेंट नहीं किया। लेग बाय रन है एक। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा, धारावी 9-2-2 आर्मी वर्सेस आरके ब्रदर। दोनों कप्तानों से विनती है टॉस के लिए आपको तैयार रहना और प्लेइंग लेवल लिस्ट आपको सबमिट करनी है मैच टॉस से पहले। पटकी हुई बॉल हुक किया है, टॉप एज, एक ही रन सिर्फ। विक्की होते तो शायद आंकड़ा 50 के ऊपर अवश्य नजर आता था। दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हुए। शॉर्ट कवर के रीजन में शॉट को उन्होंने खेला था, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, और प्रशांत नाइक और विक्की बॉल की तरफ देखते रह गए, एक दूसरे को देखते तो शायद यहां पर रनआउट नहीं होते। इस बार बसराज वहां पर गेंद की तरफ दौड़ते हुए, आप में कॉलिंग हुई नहीं, और वहां पर खिलाड़ी थे सूरज बोईर। ना बसराज पकड़ पाए ना सूरज। स्कोर है 44-44। राइट एंड राउंड, हाफ ट्रैकर बॉल, टप्पा खाने बाद बॉल थोड़ी नीचे रहती हुई, उतना बाउंस नहीं हुआ जितना बैट्समैन एक्सपेक्टेशन उम्मीद जता रहे थे। डॉट बॉल आया है, लेकिन सुशील ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। बड़े स्ट्रोक एक भी नहीं आए अब तक इस आखिरी ओवर में।
ऑन दी अप शॉट, लीडिंग एज, गेंद जाता हुआ यहाँ पर शॉट कवर की रीजन में, तौफीक आते हुए गेंद तक। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। आखिरी ये बॉल, टोटल स्कोर हो चुका है 45-45, टारगेट है 46 का। अच्छी वापसी। एक समय पे ऐसा लग रहा था विक्की बोयर मैदान के अंदर तो आंकड़ा 60 तक पहुंच सकता है, लेकिन उनके रनआउट होने के बाद जबरदस्त कमबैक किया भावेश नाइक एंड टीम ने। रंजीत नाइक की ये टीम, प्रीत 11, और टोटल स्कोर हुआ है बैटिंग टीम का 45 46 का टारगेट रखा गया है साई मौली टीम द्वारा प्रीत 11 टीम के लिए। चलिए टॉस के लिए करना है, सिद्धेश आना टॉस करके लीजिए आज के दिन का जो अगला मैच होगा। मनोज नाइक कैप्टन आरके ब्रदर 11, और सिद्धेश मात्रे जो कप्तानी कर रहे आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के, यानी धारावी 9222 आर्मी। देखिए डिसिप्लिन शिस्ता, एक तरफ सभी खिलाड़ी सीक्वेंस में जा रहे हैं, दूसरी तरफ विकी की तरफ से 3 खिलाड़ी आ रहे हैं, फिर उसके बाद 2, फिर 4, तो शाम को कहां बैठना है उसकी चर्चा, उसके बाद लास्ट में बचे खिलाड़ी आ रहे हैं। तो टॉस के लिए चलते हैं हम टॉस बॉक्स की तरफ। टॉस करूंगा दादा। कैप्टन कैप्टन और कैप्टन को देखिए, आज हमारे कैप्टन काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं। बाला दादा के हाथों से टॉस किया जाएगा। कैप्टन ने जो चश्मा पहना है यूएस का ब्रांड है दोस्तों, ओकले, और ऐसे चश्मे इंडिया में नहीं बनते, बाहर गांव के चश्मे जो रोहित शर्मा पहनते हैं, स्पेशली इस चश्मे को। चला बैट्समैन पाठवा प्लीज। यस मनोज नाइक क्या। सम्मानीय सूर्यकांत जी मड़वी, बाला दादा के हाथों से टॉस होता हुआ एरोली कोलीवाड़ा के सर्वे सर्वा, नवी मुंबई के चला टॉस। और मिस्टर 50 बॉय विनय मात्रे आ चुके हैं। तो सिद्धेश मात्रे ने टॉस जीता है, निर्णय बताएंगे, कोई बात नहीं, आराम से। और मनोज आज टॉस जीत ही नहीं पा रहे हैं कल से। टॉस कैसे जीतना है, सचिन नाइक के पास ट्रेनिंग लीजिए। फोर्टी 46 का टारगेट। तौफीक शेख और उनके साथ बैटिंग करने उतरे 40+ खिलाड़ी। रवि बोयर, रंजीत नाइक, जिनकी टीम मैदान पर खेल रही है। अगर ये जीतते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1। गजानन नाइक पहला ओवर डालते हुए, एक स्लिप रखा है कैचिंग पोजीशन के लिए विक्की ने। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं बैट का अंदर बाहरी हिस्सा लगेगा, कैच का मौका बन सकता है। 46 का टारगेट। फुल लेंथ बॉल, ड्राइव जरूर किया, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है गजानन नाइक पहला ओवर डालते हुए। इसके बाद जो मुकाबला है
सैंडी बुल्स के सभी खिलाड़ी प्रे यही कर रहे कि आर के ब्रदर मैच हारे ताकि उनको मौका मिले क्वालिफाई करने का। आड़े बैट से खेलने का प्रयास था तौफीक द्वारा, यह अंपायर का सिग्नल आता हुआ यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर। डीजीपीएल धारावेगांव प्रीमियर लीग, महेंद्र शेठ जी नाइक और उनकी संपूर्ण टीम के द्वारा आयोजन। फुल टॉस बॉल इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर शॉट खेला इस बार, गेंद जाता हुआ यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में और अंपायर देखिए बॉल वापस आ गया, तब उनका निर्णय आया चौका। गजानन नाइक ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, ये भी थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में हल्की सी थी दरार, रन मिले तौफीक के बल्ले से 4। टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से। रन चेज में जैसी बैटिंग की आवश्यकता होती है वैसी देखने मिलती है। गेंदों की बात करें अब तक टोटल गेंदें हो चुकी है 5, एक गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर में। पावर प्ले ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष, टोटल स्कोर हो चुका है 10, टारगेट 46। तौफीक शेख ऑन स्ट्राइक। ओवर पिच बॉल थी, इस बार लॉफ्ट किया, बैट स्विंग अच्छी है, गैप में ये भी, इस बार भी चौका मिल जाएगा। दमदार बैटिंग की है तौफीक ने और टोटल स्कोर हो चुका है 1 ओवर के खेल के बाद 46 का पीछा करती हुई टीम प्रीत 11 टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन्स आफ्टर फर्स्ट ओवर विदाउट लॉस, बिना विकेट गवाए। टोटल स्कोर हो चुका है यहाँ पर टोटल 14 रन्स, जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता यहां से आने वाली 24 गेंदों में। डीजीपीएल मैदान के अंदर ये 5वां मैच, सिंगल आता हुआ इस बीच। हेमंत बॉलिंग करते हुए ओवर नंबर 2 में। अच्छा लग रहा है देखकर, आप देखते कई बार ऐसा होता है कि आमंत्रित तौर पर 90% पूरे सीजन में मचिंद्र स्मृति धारावे के सभी जो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी एक साथ एक ही टीम में खेलते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे, जहां पर प्रदर्शन बिल्कुल अब तक चौंकाने वाला देखने मिला है। इस बार थोड़ा सा आगे आए थे, रनआउट का मौका, तौफीक का विकेट चाहिए, सबको पता चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर के जो बल्लेबाज है वो उनको आराम से रनआउट कर सकते थे, टहलते टहलते भी अगर बॉल लगाते नॉन स्ट्राइकर एंड पर तो बैट्समैन आउट ही थे। जो 40+ खिलाड़ी है रविंद्र बोहिर, लेकिन तौफीक का विकेट इंपॉर्टेंट है, उनको आउट करना चाह रहे पूरी तरह। अच्छी कोशिश, ओ इस बार प्रशांत नाइक खड़े थे मिड ऑन रीजन पे, काफी तेज बॉल आया उनकी तरफ, लेकिन बिल्कुल नजर बनाए रखी गेंद पर और बड़ी विकेट, जो विकेट चाहिए था फाइनली मिल चुका है यहाँ पर विकी बोहिर एंड टीम को। तौफीक शेख शुरुआत अच्छी थी इन्होंने, लेकिन अपने अच्छे स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। तौफीक शेख आउट होते हुए इस मैच में। स्कोर की बात करें टोटल स्कोर है 15, जीतने के लिए अभी भी 31 रन चाहिए और मैदान पर सूरज जा रहे बैटिंग करने। रणजीत जी नाइक की टीम मैदान पर बैटिंग कर रही है 46 का स्कोर चेस करते हुए। यस अंपायर स्प्रे, चला मैच चालू करा। चला रिलीज स्प्रे पाठवा। अब तो सचिन दादा सामने वाली टीम को स्प्रे और प्रे दोनों लगेगा, क्योंकि अभी भी भावेश नाइक बाकी आने, और रणजीत जी नाइक अगर टीम ये मैच जीती है तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस में दोनों मैच जीते हो। कल के दिन की अगर उनके खेल के प्रदर्शन की बात करें उनकी टीम की तो लाजवाब रहा है। भावेश नाइक एक अव्वल दर्जे की कैप्टेंसी भी कर सकते हैं, ये भी पता चल गया डीजीपीएल सीजन 2 में।
अंडर 24 में भी करते हैं, लेकिन यंगस्टर को भी यहाँ पर जोड़कर सीनियर 40 प्लस खिलाड़ियों को भी एक साथ लेकर आना प्रीमियर लीग में कैप्टनसी काफी कठिन होता है, लेकिन उसको सरल बनाया। हेमंत बॉलिंग कर रहे, सूरज आए बैटिंग करने। 2 ओवर से पहले आइकॉन खिलाड़ी बैटिंग करने नहीं आ सकते अगर उनके 40 प्लस खिलाड़ी जब तक मैदान पर है। 31 रन चाहिए अभी भी। चला जरा स्पीड अप करा प्लीज, विनंती असेल। धारावी गांव प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 2024। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ इस बार ड्राइव किया, गेंद जाता हुआ डीप लॉन्ग ऑन रीजन पे। सूरज ने खेलती 2 का कॉल दिया और मेरे ख्याल से 2 रन पूरे होंगे क्योंकि रवि बोई द्वारा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और सूरज का उतना अच्छा साथ और 2 रन का विकास। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18-18 पर। 28 चाहिए अब। क्लीन बोल्ड, हेमंत ने यहां पर विकेट चटकाया सूरज का। और देखिए विक्की बोयर का सेलिब्रेशन, हल्दी वाला डांस। तो सूरज आउट हुए यहां पर। अच्छी कमबैक, अच्छी गेंदबाजी यहां पर साई माउली एंटरप्राइजेस 85 टीम द्वारा। अब मैदान के अंदर जाते हुए यहां पर भावेश नाइक, सबसे कम उम्र में जिनको 70-70 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दो ओवर के बाद टोटल स्कोर है 18-18। 18 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता। अभी भी विक्की नहीं आए बॉलिंग मार्क पर। इसके बाद का ओवर शायद वो भावेश के लिए अपना रेडी रखेंगे। एक स्लिप अभी भी रखा गया। सतीश आए हैं बॉलिंग मार्क पर। एक जमाने के एक मशहूर गेंदबाज धारावी गांव के सामने 40 प्लस खिलाड़ी रवि भोईर। स्टंपिंग की अपील, यस। फॉलोइंग स्वीप लगाने का प्रयास था, पैडल स्वीप, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद पॉपिंग क्रीज के बाहर। विक्की बोयर की अच्छी स्टंपिंग, सतीश को मिली विकेट। 17 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 28 बनाने हैं। मैच को पूरी तरह पलट दिया है, उलटफेर किया इस सेकंड इनिंग में गेंदबाजी के जरिए साई माउली की टीम ने। मैच में वापसी। तौफीक शेख आउट हुए, उसके बाद बोल्ड हुए सूरज और रोहन आए। रोहन पाशिल कर अब आए बैटिंग करने, डीजीपीएल। तो रोहन आए बैटिंग करने के लिए। बॉलिंग मार्क पर सतीश भोईर। फुल टॉस गेंद इस बार लॉफ्ट किया है, गेंद काफी ऊंचे समय के लिए हवा में है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरा है, मिड विकेट रीजन में। ओएलएक्स आए वहां पर। सतीश वर्सेस भावेश। ओवर पिच बॉल थी, क्रैकिंग कवर ड्राइव, गेंद जाता हुआ यहां पर ऑफसाइड की रीजन में। डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात गेंद को फील्ड करने के लिए। अगर चौके यहाँ पर नहीं आते, सिक्सर नहीं आए तो कह सकते हैं यहाँ पर साई माउली टीम का जबरदस्त कमबैक इक्वेशन आपको बताएंगे, क्योंकि स्कोर हो चुका है 20। जीतने के लिए यहाँ से 26 चाहिए, 26 स्टिल रिक्वायर्ड। 26 की आवश्यकता। तीसरा ओवर चलता हुआ, सतीश ओवर द विकेट। रोहन के बल्ले से स्ट्रोक ऑन साइड में, हवा में जरूर है और बैट्समैन यहां पर खतरे में। गेंद थी फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, बैट्समैन आउट। एक और झटका, आया राम गया राम वाली स्थिति नजर आ रही प्रीति इलेवन टीम के लिए।
नए बल्लेबाज बसराज पाटिल। 14 गेंदें जीतने के लिए 26 का इक्वेशन है भावेश की टीम के लिए। सामने सतीश भोईर। गेंदों की बात करें, टोटल गेंदें 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है, क्योंकि पहले बॉल पर विकेट, उसके बाद 2 सिंगल, फिर विकेट, एक वाइड होता का। ओके, स्कोरर नवीन स्कोरर है। ओवर द विकेट। बसराज ने आते ही यहां पर गेंद को स्विंग किया है, लाजवाब एफर्ट वहां पर ओएलएक्स द्वारा। भावेश डटे हुए दूसरे एंड पे लगातार अपने साथियों को जाते हुए देख पा रहे। आया राम गया राम, वैसी स्थिति मैदान के अंदर सुशील नाइक अब आए बैटिंग करने। 14 गेंदें जीतने के लिए यहां से इक्वेशन है 26 ऑन ए हैट्रिक। फुल टॉस बॉल फ्लिक किया, इस बार गेंद को ऑन साइड के रीजन में खेलते हैं। यहां पर 2 की कॉल भावेश ने दी है और सफल पूर्वक 2 रन कंप्लीट। अब 13 गेंदें जीतने के लिए 24 का इक्वेशन। व्हाट अ मैच। आफ्टरनून में ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लाजवाब मुकाबला देखने को मिलता हुआ। 23 बन चुके, 23 चाहिए अब। आधा रास्ता पार किया है प्रीति 11 टीम ने। इस बार अंपायर के निर्णय का इंतजार है। यस, बीमर का निर्णय है, वेस्ट के ऊपर बॉल है, +1, 2 रन ऐड, 21 चाहिए अब। अभी भी इस ओवर की बात करें तो एक बॉल आना शेष है, 21 चाहिए, 21 स्टिल रिक्वायर्ड। फ्री हिट बॉल फेस करेंगे सुशील। फुल टॉस डालने के चक्कर में कमर के ऊपर डाल बैठे, ये बेहतर विकल्प, अच्छी वापसी। फ्री हिट बॉल थी, फुल लेंथ बॉल, काफी पीछे चले गए बल्लेबाज, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन विकेट कीपर ये बॉल नहीं पकड़ पाए। 22 एक रन स्कोर हो चुका है टोटल 26-26। अब 12 गेंदे जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं टोटल 20। 12 गेंदे 20। नवी मुंबई एक्सप्रेस आ गया है। ये लाजवाब बैटल, सबसे वेटेड बैटल, भावेश वर्सेस विकी। पहली गेंद तीखा बाउंसर, डिफेंस किया है लेकिन बॉल गया यहां पर गली रीजन में। 1 रन भावेश के बल्ले से। जब विक्की बैटिंग कर रहे थे हर्षद, तो भावेश के खिलाफ वो भी सिंगल डबल ही खेल रहे थे, एक भी बड़ा स्ट्रोक विक्की ने नहीं लगाया था। भावेश की वही कोशिश है, टेनिस क्रिकेट में विक्की को फेस करना है तो सिंगल डबल खेलो भाई। चौके छक्कर के चक्कर में जाओगे, चौके छक्के के चक्कर में ये अंजाम होगा जो अभी हुआ है। विक्की बॉलिंग करने आए और उनको विकेट ना मिले, ये कहां हुआ है। गेंदबाजी, जो गलती अब तक बाकी बल्लेबाज करते आ रहे पूरे ग्रामीण क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में, विक्की के खिलाफ वही गलती की वहां पर सुशील नाइक ने। विक्की पंडरीनाथ भोईर इस स्तर के खिलाड़ी है दोस्तों। जैसे एक चाबी यहाँ पर किसी का 2 व्हीलर बाइक का चाबी घूम गया है, स्टेज पर आ चुका है, जिसका भी होगा तो आप लेकर जाइए। हनुमान नाइक अब गए बैटिंग करने। 27 हो चुका है, 27, 19 रनों की आवश्यकता।
10 गेंदों में 19 रन। विक्की बोयर बॉलिंग मार्क पर सामने हनुमंत। ओ बाप रे बाप, ये धारावी में मैच चल रहा है, डरबन में मैच चल रहा है? इतना ये तीखा बाउंसर, बिना रनअप के इतना तीखा बाउंसर डाल रहे। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई की तरफ से नेतृत्व करते करते आज ये खिलाड़ी ऑल इंडिया दिल्ली धमाका टीम में खेलता है, यानी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पैकर्स में से एक हेमंत जी बनियाल। राइट एंड राउंड, हाँ ये बेहतर विकल्प है। यही काम सुशील नाइक को भी करना था, वो भूल गए थे शायद। आउट हुए उसके बाद हनुमंत नाइक ने बताया कि विक्की को कैसे फेस करना चाहिए, उनके पेस को। सिंगल आया। अब जीतने के लिए यहां से 17 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदे 17 का इक्वेशन था। इस बीच आता हुआ डायरेक्ट हिट चाहिए, लेकिन बैकअप था नहीं। 2 यहां पर मिल सकता था, लेकिन भावेश ने मना किया क्योंकि ये आखिरी बॉल होगा आने वाला। भावेश नहीं चाहते कि यहां पर आखिरी बॉल पर गलती से अगर डबल या डॉट आ गया तो स्ट्राइक उनको मिलेगा नहीं लास्ट ओवर में। सही सोच है विक्की की, अच्छी गेंदबाजी। 2 कदम में इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे। 30 यार्ड सर्कल की तरफ से दौड़ कर आएंगे तो यहाँ पर जुप जुप गेंदें देखने को मिलेगी। ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर हो चुका है टोटल 30। आखिरी ओवर में जीतने के लिए यहां से रन बनाने टोटल 16। 6 गेंदे 16 का इक्वेशन। जब तक भावेश नाइक है, रंजीत नाइक कह रहे ऑल इज वेल। डीजे की आवश्यकता। बॉलिंग मार्क पर अब आए बॉलर सिद्धेश मात्रे की तरफ से। यहां पर इनामी राशि तवर ऋषि के लिए हर एक विकेट के लिए 2000। पहली बॉल वाइड। ऐसा ना हो यहां पर विक्की की कड़ी मेहनत पर पानी फिर जाए। ये सामने भावेश है भाई। भावेश का प्रवेश अब स्ट्राइक एंड पर है और कहीं ना कहीं एक सिली पॉइंट भी रखा गया इनके खिलाफ। हेलीकॉप्टर निकल सकता है क्योंकि नवी मुंबई में आज के दौर में वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर खेलने के लिए मशहूर कई खिलाड़ियों में से एक है भूषण पाटिल और भावेश नाइक ट्रेंडिंग के दौर में। बैक टू बैक 2 गेंदे वाइड। अब 14 रन चाहिए 6 में। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, ये बॉल पकड़ लेते तो मैच पकड़ सकते हैं। विकेट बिल्कुल। और इसी बीच आगमन होता हुआ आप देखते हैं यहाँ पर नवी मुंबई प्रीमियर लीग के कमिश्नर, हमारे कोपरी गांव, हमारे कुक्षित गांव के समाज सेवक दीपक बालराम जी पाटिल साहब, साथ ही साथ उनके साथ 40+ खिलाड़ी कैप्टन योगेश पाटिल। आपका भी स्वागत है। जा रहे बैटिंग करने के लिए। अब इक्वेशन पहले आपको बताएंगे। 5 गेंदे जीतने के लिए 14 की आवश्यकता। सिद्धेश आपने 2000 का इनाम राशि लगाया था। ऋषि अब आपकी तरफ देख रहे हैं और हम ऋषि की तरफ देख रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि 2000 अभी तक आए नहीं है। 2000 आपको जमा करने हैं। 5 गेंदे 14 का इक्वेशन। विकेट मिला है भावेश का। वापसी पलटवार उलटफेर हुआ इस मैच में, लेकिन उस बीच ये थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। व्हाइट +1, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यहां पर इस तरह की गेंदबाजी करने की। ऑलरेडी आपने भावेश का विकेट लिया। प्रेशर बनाइए बल्लेबाजों पर, लेकिन प्रेशर आप घटा रहे। व्हाइट और प्लस एक्स्ट्रा 2 रन देकर। अब 12 रन चाहिए 5 गेंदों में। मंच पर एनएमपीएल कमिश्नर हमारे परम मित्र दीपक बालराम जी पाटिल का आगमन। इस बार ऑन साइड की तरफ इस बार गेंद को खेला है। गेंद जाता हुआ इस बीच स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए प्रेशर दबाव देखने को मिलता हुआ। हाथ में बॉल आ ही नहीं रहा है। 2 रन टारगेट है 46 का। अब तक जवाब में टोटल स्कोर हुआ है 36-36। जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। गेंदे यहां से शेष है टोटल 4
4 गेंदे बाकी। राइट एम राउंड, स्टेप आउट किया नंदेश ने, फोटोग्राफी करते हैं यहां पर, और इस बीच देखिए शॉट, अब इनकी फोटोग्राफी करिए। 500 प्रीत 11 टीम के ओनर आप देख सकते थे रंजीत जी नाइक, उनकी तरफ से इस सिक्सर के लिए आता हुआ ये 500 रुपए गोल्डन 6। इक्वेशन बदल चुका है पूरी तरह। 3 गेंदों में अब जीतने के लिए 4 की आवश्यकता। नंदेश के बैट से निकलता हुआ लाजवाब स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ इस बार स्ट्रोक को खेला है, हाथ में गेंद थोड़ा सा स्लिप हुआ, गेंद जाता हुआ फॉरवर्ड शॉट लेग की तरफ, खेला था ऑन साइड यानी शॉट मिड विकेट के रीजन में, 1 रन आता हुआ। सेंसिबल क्रिकेट, संयम था मैदान के अंदर। 3 गेंदे 4 का इक्वेशन था, अब जीतने के लिए यहां पर 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। 2 गेंदे 3 रन। कंपल्सरी चेस, 2 गेंदे 3 का इक्वेशन। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हनुमान नाइक। ओहो, बल्ला पहले चला बैठे, बल्ला चले पहले चला बैठे यहां पर। साई माउली टीम का सब हार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस टीम ने करके बताया कि उनकी गेंदबाजी में इतना बड़ा अस्त्र है कि मैच कभी भी पलट सकते हैं, और पलट दिया है मैच। अब जीतने के लिए आखिरी बॉल है, और रन बनाने टोटल कंपल्सरी 3 रन। कहां का मैच कहां खड़ा है, 3 बॉल 4 का इक्वेशन था। चलिए, मुकाबला यहां पर साई माउली टीम ने अपने नाम किया है। 3 रन चाहिए थे, 2 रन से यह मुकाबला विक्की बोयरन टीम ने विजय प्राप्त की है, और 2 अंक भी। और सामने वाली टीम जो लगातार 3 मैचेस जीत सकते थे, उनको थमाया उनकी पहली हार। और आखिरकार यहां पर